नमस्कार। सर्वशक्तिमान ईश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से मैं आज उनके विषय में वार्तालाप कर रहा हूँ। विषय है परब्रह्म परमेश्वर और देवगण। परमात्मा के साकार और निराकार दोनों ही रूप हैं। वह सगुण भी है और निर्गुण भी है। कोई भी आकृति आकार प्रकार वो ग्रहण कर सकता है। हम उसे ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड ऑलमाइटी आदि नामों से पुकारते हैं। उसका ना तो कोई आदि है न अंत है। वो अनादि है, अनंत है। वो वर्तमान में भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। अनंत ब्रह्मांड और प्रकृति उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी की रचनाएं हैं और ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। ईश्वर के स्वरूप का बोध ओंकार के द्वारा ही होता है। ओंकार आ उ म ये कार रूप तीन मात्राएं हैं। ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। सभी जीवधारी, सभी जीव मनुष्य उसी से उत्पन्न हुए हैं। वह मन बुद्धि ब्रह्म का विषय नहीं है और प्रकृति से परे है। परमात्मा को स्वयं करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह चिन्मय सर्वत्र परिपूर्ण है। उसका वर्णन संकेत भाषा वाणी से संभव नहीं है। वह एक रस निर्विकार और निर्लिप्त है। उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन संभव नहीं है। वह कूटस्थ है, अर्थात उसको घड़ा बनाया नहीं जा सकता। वह ब्रह्म अटल है, अविचल है। उसकी सत्ता निश्चित और नित्य है। वह ध्रुव है, उसका विनाश नहीं होता। वह अक्षर है। वह मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न होने से अव्यक्त है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्याकर, सर्वव्यापक, सर्वांतयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, इन 6 नामों का, इन 6 को हम भग कहते हैं। भगवान के प्रतीक है। जिन पूर्णतम परमेश्वर में 6 गुण परिपूर्ण रूप से नित्य निरंतर स्थित है, वही भगवान है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम परमात्मा शरीर के मध्य भाग में अर्थात हृदयाकाश में स्थित है, जो कि भूत भविष्य वर्तमान का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद जिज्ञासु मनुष्य किसी की निंदा नहीं करता। यही परम तत्व है। यह कठोपनिषद के 2.1.13 अनुभाग में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, ओम तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिन परमात्मा का निर्देश संकेत किया जाता है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। हमारी पृथ्वी पर वह केशव का जमा आ जमा ईश है। कै भगवान ब्रह्मा, ऐ भगवान विष्णु और ईश भगवान शिव, अर्थात तीनों देव त्रिदेव का द्योतक है। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है,
आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों नमस्कार है। नमस्कार हो, आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। उसे इंद्रियों को वश में करके अंतर्मन अंतःकरण से राग को, अटैचमेंट को खत्म करके इंद्रियों को उसमें एकाग्र करके, केंद्रित करके सगुण स्वरूप में जाना जा सकता है। वह कर्ण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जाएगा। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन, बुद्धि, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। भागवत गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब ईश्वर अनेक रूपों में प्रकट होता है। आप देखते हैं कई बार कोई मनुष्य अचानक ऐसे बड़े बड़े काम कर डालता है जो एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कैसे होता है ये ईश्वर का आवेश उसके अंदर आ जाता है। जैसे हम परशुराम जी को, भगवान परशुराम को आवेशावतार कहते हैं, उसी तरह से किसी भी समय, किसी भी काल में ईश्वरी गुण किसी भी व्यक्ति में उसके पूर्व जन्मों के प्रभाव से, सत्कर्मों के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से प्रकट हो जाते हैं। गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण, माता भगवती राधा, विराट पुरुष उनके पुत्र जिन्हें हम महाविष्णु भी कहते हैं। महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के पुत्र हैं और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं, माने पिता हैं। उनसे ही सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवराजेंद्र, पवन देव, वरुण देव, समुद्र, पवित्र नदियाँ, माता गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, गोमती, ये सब उसी की रचनाएं और स्वरूप हैं। उसका कोई लिंग नहीं है, ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। गणेश जी महाराज, माता पार्वती, दुर्गा, भवानी, अंबे, धन्वंतरी, अश्वनी कुमार, भगवान कार्तिकेय, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, कुबेर, शनि, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रदेव, बुध, कामदेव, रति, मंगल, हनुमान जी महाराज, पृथ्वी, यमराज, धर्मराज, भगवान शेषनाग, उनकी विभूतियां हैं, उनकी विशिष्ट रचनाएं हैं। हम जब कभी ओम लगा के किसी देवता को उच्चारित करते हैं, हम सीधे भगवान को ही याद करते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम इंद्राय नमः, जैसे हम बोलते हैं। अब हम स्पष्ट रूप से परम पिता, परम परमेश्वर को याद कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं। देवताओं की संख्या 33 कोटि मानी गई है। मैं थोड़ा वर्णन करूंगा संक्षेप में। तुषित 36, विश्वदेव 10, साध्यदेव 12, आभास्वर 64, मरुदगण 49, महाराज तिलक 220, इन्हें मिलाकर होते हैं 424, 424। इसके अलावा आदित्यगण 12। अब नाम लिंगानुशासन के अंदर यह स्पष्ट लिखा गया है कि गणों की संख्या अनंत है। प्रमुख देवता तो 33 ही हैं, प्रमुख देवता 33 ही है, परंतु हम सामान्य भाषा में उनको 33 करोड़ भी बोलते हैं, क्योंकि 33 करोड़ भी हैं। 33 तो मुख्य कार्य करने वाले हैं। उसके अलावा जो हम कर्म विभाजन करते हैं उसके अनुसार 33 करोड़ देवता हुए। इनके अलावा 10 अंगिरस देव और 9 देवगण भी हैं।
महाराज तिलकों की संख्या कहीं 236 और कहीं 226 मिलती है। देखिए, देवलोक में पशु पक्षी पेड़ पौधे भी देवत्व प्राप्त करके पहुंच जाते हैं, उचित स्थान प्राप्त कर लेते हैं और वो पशु की पक्षी की योनि में ही रहना पसंद करते हैं। वजह उनके पूर्व जन्मों के सत्कर्म, तपस्या, दान, पुण्य, ईश्वर आराधना सक्रिय हो जाते हैं। पारिजात पर वृक्ष भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा स्वर्ग लोक से लाए थे, वो स्वर्ग में ही था, वृक्ष है। अब भगवान श्री कृष्ण की माला को लेते हैं हम, उसमें भौरे फूलों के इर्द गिर्द गुंजार कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। हम बात करते हैं भगवान श्री राम के सहयोगी वानरों की, वो सब देवताओं के अंश थे जो स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर देवताओं की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री राम के सहयोगी बने और देवता वानर के रूप में अपने अपने अंशों से जन्म लेकर प्रकट हुए। देवलोक स्वर्गों में भोग विलास का बाहुल्य है। जो लोग यज्ञ करते हैं, इस हेतु मैं हवन भी करता हूँ, यज्ञ में भी भाग लेता हूँ, कर्म भी करता हूँ, परंतु सोचता हूँ कि धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति, मोक्ष मार्ग, इनका अनुसरण करने से ईश्वर की प्राप्ति सरल हो जाती है और मनुष्य जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। रही देवलोक की बात, देवलोक में हम चले तो गए, मगर वहाँ क्या होगा, सत्कर्म पूरे हो जाएंगे और हम लौट के पृथ्वी पर आ जाएंगे। पृथ्वी पर आने के बाद फिर वही सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।